गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम लोग मिल रहे हैं पार्ट 6 में, क्लास 10th का चैप्टर 1 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। पिछले क्लास में हम रेसिस्टेंस के बारे में बताए थे। आज मैं फिर कुछ रेसिस्टेंस पर ही कुछ आगे बढ़ रहा हूँ। आज हम लोग रेसिस्टेंस का फैक्टर पढ़ेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन कौन वो फैक्टर है जो कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को अफेक्ट पहुंचाता है। तो जो पहला फैक्टर आपका है, जो पहला फैक्टर है वो आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो पहला फैक्टर है वो क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इफेक्ट of length of the conductor, ये जो लेंथ है ये कैसे इफेक्ट पहुंचाता है रेसिस्टेंस को, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो होगा द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, the resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor। जो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर होगा, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? लेंथ के। मतलब इसे यही पता चला कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? लेंथ के, ठीक है। जितना रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बढ़ेगा उतना लेंथ ऑफ ए कंडक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जो रेसिस्टेंस होगा, वो जो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर होगा, वो जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना ही लेंथ ऑफ ए कंडक्टर भी बढ़ेगा। दूसरा आपका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको भी देख लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है। दूसरा आपका आ गया एरिया ऑफ इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो रेसिस्टेंस होगा, जो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर होगा, the resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section of the कंडक्टर। मतलब कि जो लेंथ ऑफ ए कंडक्टर है, सॉरी, जो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर है, वो जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब कि जो आर है, जो आपका रेसिस्टेंस है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हो गया कि जो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मीन्स कि मान लीजिए हम इसको दुगना करते हैं, रेसिस्टेंस को दुगना करेंगे तो ये इसके आधा हो जाएगा। मान लीजिए इसका वैल्यू 2 तो इसका 1, ठीक है, इसका 1 तो इसका आधा, ऐसा है ना। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करने का मतलब कि जो थिकनेस होता है वायर का, जो भी थिकनेस होता है, मान लीजिए
रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो होगा, है ना, मान लीजिए दुगना है, तो जो थिकनेस ऑफ ए वायर होगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ऑफ ए कंडक्टर, वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, आसान से आप लोग समझ में आ रहा होगा, इसमें ज़्यादा कोई थ्योरेटिकल नहीं है, जितना बताना था हमने बताया। ठीक है, अगला जो आपका है नेचर ऑफ द मटेरियल। देखिए, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर में कुछ लिखने वाली सी बात, या इस यहाँ पे कुछ लिखने वाली सी बात नहीं है, वहाँ थ्योरी हम लोग कुछ समझा रहे हैं, जो ध्यान से समझिएगा। जो नेचर ऑफ ए वायर जो होता है, जैसे कि हमको जो है हाई रेसिस्टेंस का चाहिए, हाई रेसिस्टेंस वायर चाहिए, तो हाई रेसिस्टेंस वायर चाहिए तो उसका क्या होगा, लेंथ ज़्यादा होगा, है ना, लेंथ उसका क्या होगा, ज़्यादा। मान लीजिए घर का जो बिजली का लोड होता है ना, वो ज़्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वायर होता है उसका थिकनेस बढ़ा देते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि वो उस करेंट के लोड को सह सके। ठीक है, और दूसरी बात, मान लीजिए कम हमको रेसिस्टेंस वायर चाहिए, है ना, मान लीजिए जैसे कि एक बल्ब ही जलाना हो, तो कितना पतला वायर में हम लोग बल्ब जला लेते हैं, उसका थिकनेस कम होता है, लेंथ कम होता है, उसी तरह। और इसका एक और एग्जांपल है आपका नेचर ऑफ मटेरियल, ऐसे भी समझेंगे कि जो नाइक्रोम होता है, वो नाइक्रोम का रेसिस्टेंस जो होता है वो 60 टाइम्स मोर देन द कॉपर, 60 टाइम्स मोर देन द कॉपर। जो कॉपर है उससे कॉपर से 60 टाइम्स मोर देन कौन होगा, नाइक्रोम होगा, है ना। इसीलिए नाइक्रोम का यूज हम लोग किस में, आयरन में भी करते हैं। नाइक्रोम वायर का यूज किया जाता है, जो कि हीटिंग इफेक्ट पैदा करने में, है ना, प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये आपका हो गया नेचर ऑफ द मटेरियल। लास्ट जो वो हो गया वो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो भी देखिए टेम्परेचर, जितने भी प्योर मेटल्स होंगे वो प्योर मेटल्स राइज करेंगे ऑन राइजिंग द टेम्परेचर, और लो होंगे ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। जितने भी प्योर मेटल्स होंगे, ऑल द प्योर मेटल्स, वो क्या होंगे, हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो टेम्परेचर घटता है। तो इन्हीं सब बातों, यही सब आपका इफेक्ट्स हो गए, है ना। अब हम लोग रेसिस्टिविटी, अगला जो टॉपिक आता है आपका रेसिस्टिविटी जो आपका जो टॉपिक है ना। देखिए, हम लोग इससे, हमने यहाँ पे लिखा था कि जो लेंथ ऑफ द रेसिस्टेंस, हम लोग लिखा था ना कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये बात लिखा था। तो यहीं से हमें मिला था R इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये आपका पहला है, हमें इसी से ना मिला, है ना। इसी में आपका बात, वीडियो को पॉज कर पीछे करके देखिएगा, तो हमने इसमें लिखा भी था, है ना, कि रेसिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा जो आता है आपका रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। देखिए, तो दो इक्वेशन आया फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या इससे प्राप्त कर सकते हैं, देखिएगा, ये R जो है, ये इसका ये साइन तो दोनों में है, L बाई
ए लिख सकते हैं ना, या इसको और तोड़ के बता दें, L इंटू 1/A। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा? नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो बात हमने लिखा है, देखिए यही बात हम फिर से यहाँ लिख रहे हैं, R इज L/A। ये आपका L/A नहीं लिख सकते हैं, ये 1 है, L इंटू 1/A L/A लिख सकते हैं ना। अब इसको हमको हटाने के लिए कौन सा टर्म यूज होगा, जो ऐसे कुछ टर्म होता है, ऐसे कुछ दिखता है ना, इंटू L/A। ये आपका रेसिस्टिव, ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट टर्म जो हम इसको डायरेक्टिव प्रोपोर्शन हटाने की, ये कांस्टेंट ही आपका रेसिस्टिविटी। L है लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ए आपका हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। आर आपका रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखिए ये जो बात इतना हमने लिखा, ये जो बात हमने लिखा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। देखिए यही बात हमने नीचे लिखा था, फिर से मिटा के हमने लिखा है कि रेसिस्टेंस इक्वल टू, है ना, ये आपका रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी का साइन L/A। तो इसको हम रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, रेसिस्टिविटी बराबर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, आपसे कोई पूछेगा यूनिट, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, तो हम लोग रटेंगे क्यों, अच्छे से समझ के क्यों नहीं हम लोग इसका निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं अच्छे से हम लोग। यूनिट ही रटना नहीं है, समझना है, साइंस समझने का चीज़ है, रटने का। देखिए रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, हमने पढ़ाया भी था, ओम बताया भी है। एरिया का आप लोग जानते होंगे, मैथ्स में भी पढ़े होंगे। एरिया को क्या लिख सकते हैं, मीटर। एरिया जब भी होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे मीटर का ये लो, मीटर स्क्वायर एरिया बाई लेंथ का भी तो मीटर ही ना होता है। एक देखिए, 1 मीटर से 1 मीटर ख़त्म, तो आ गया आपका ओम बराबर रेसिस्टिविटी बराबर, है ना, रेसिस्टिविटी का क्या यूनिट आ गया, ओम इंटू मीटर, है ना। ये आपका यूनिट हो गया ओम मीटर, या इसको और क्या दिखा सकते हैं, ओम मीटर। ओम का सिंबल ये है, ऐसा सिंबल शो कर सकते हैं। तो ये आपका ऐसा यूनिट हो गया, रेसिस्टिविटी का आपका ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए जो रेसिस्टिविटी होगा वो आपका लेंथ या थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस जो होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करेगा आपका टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ ए सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द सब्सटेंस और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जितना भी हम पढ़ा रहे हैं इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं,
बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक मिनट, चलिए अब हम लोग देखेंगे रेसिस्टिविटी ऑफ कॉमन सब्सटेंस। कुछ कॉमन सब्सटेंस उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा। जैसे कि कुछ मेटल्स होते हैं, इसमें रेसिस्टिविटी का जब भी बात आएगी तो हम लोग प्योर मेटल्स की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला आपका सिल्वर है। सिल्वर का रेसिस्टिविटी जो होता है, सिल्वर का रेसिस्टिविटी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻18 होता है आपका। 10⁻⁻, और 18 8 होता है जी, -8 ओम मीटर। ये आपका हो गया आपका किसका, सिल्वर का। 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये आपका रेसिस्टिविटी सिल्वर का हो गया। कॉपर का इसी तरह से देखेंगे तो कॉपर का होता है 1.69। कॉपर का होता है 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो इसी तरह कुछ ऐसे रेसिस्टिविटी होगा। रेसिस्टिविटी कुछ मेटल्स का आपको याद रखना होगा, है ना।